एक महत्वाची बातमी आहे। अयोध्या प्रकरणी सर्वात मोठी बातमी आहे ती म्हणजे न्यायाधीश उदय ललित यांनी माघार घेतली आहे आणि पुढील सुनावणी जी आहे ती 29 जानेवारीला होणार आहे। 29 जानेवारीलाच नव्या घटनापीठाची स्थापना होणार आहे। पुढील सुनावणी जी आहे ती 29 जानेवारीला होणार आहे। सगळ्या देशाचं लक्ष आजच्या निकालाकडे होतं, परंतु 29 जानेवारीलाच नव्या घटनापीठाची स्थापना होणार आहे। अयोध्या प्रकरणी ही सर्वात आताच्या घडीची मोठी बातमी आहे। पुढील सुनावणी 29 जानेवारीला होणार आहे। नेमका काय निर्णय लागणार, कोणाच्या बाजूने निर्णय लागणार याकडे सगळ्या देशाचं लक्ष लागलेलं, परंतु पुन्हा एकदा पुढची तारीख मिळालेली आहे ती म्हणजे 29 जानेवारी नंतर नवीन घटनापीठाची स्थापना होणार आहे। कारण या घटनापीठातून ललित यांनी माघार घेतलेली आहे। याविषयी बातचीत करूया आमच्या प्रतिनिधी वैशाली मालेवार यांच्यासह। वैशाली, काय सांगाल, नेमकं कोर्टात काय घडलं, काय अपडेट द्याल? आज ज्या प्रकारे सुप्रीम कोर्टात अयोध्याविषयी एक महत्त्वाची सुनावणी सुरू होती, त्या दरम्यान मुस्लिम पक्षाचे जे वकील आहे राजीव धवन त्यांनी याच्यावर आक्षेप उचलला होता। जे खंडपीठ आहे त्याच्यावर आक्षेप उचलला होता। त्यानंतर जे यू ललित आहे त्यांनी देखील माघार घेतली आणि ह्या सगळ्या विषयाला बघता आता 29 जानेवारीची डेट फायनल झाली आहे। नवीन खंडपीठ डिसाईड होईल आणि ते समोरची सुनावणी करणार आहेत। आज मुळात तारीख डिसाईड होणार होती आणि रेग्युलर बेसवर सुनावणी होईल की नाही हे निश्चित होणार होतं। नक्कीच वैशाली, तुमच्याकडून अपडेट घेतच राहणार आहोत। नक्कीच। और मुस्लिम पक्ष के जो वकील हैं उनकी यही कोशिश रही है शुरू से कि इस मामले की सुनवाई को जितना हो सके टाला जाए, और उसी आड़ में आज उन्होंने फिर एक टेक्निकल ग्राउंड जो कि 1.5 वर्ष पहले भी उन्होंने उठाया था, उस सारे प्रॉब्लम ट्रांसलेशन के ऊपर भी कोर्ट ने ट्रांसलेशन के ऊपर कोर्ट ने कहा कि जो ठीक है आप चाहते हैं कि दूसरा ट्रांसलेशन हो, तो कोर्ट ने डायरेक्शन दिया रजिस्ट्री को सारे डॉक्यूमेंट्स को ट्रांसलेट कराने के लिए 29 जनवरी के पहले। तो इसमें कितना समय लग जाएगा पूरा ट्रांसलेट? काफी सारे कागजात आए हैं। देखिए, जो डॉक्यूमेंट्स है वो 8000 से ऊपर पेजेज हैं, उसका ट्रांसलेशन 29 जनवरी तक मुमकिन नहीं है। इसलिए ऐसा लगता है कि इसको आगे भी टाला जाएगा ट्रांसलेशन के नाम पे। तो आपको अब लग रहा है कि आगे फिर तारीख नीचे? आज तो समय सीमा तय करनी थी ना कोर्ट ने, कब तक ये पूरा सुनवाई खत्म हो जाएगी? नहीं, जब संविधान पीठ बैठी तो आज से सुनवाई शुरू होनी थी, लेकिन शुरू में ही उन्होंने सबसे पहले जस्टिस ललित पर निशाना साधा कि उनको इस बेंच का पार्ट नहीं होना चाहिए, और दूसरा उन्होंने कहा कि ट्रांसलेशन कंप्लीट नहीं है। इन सारी बातों को एक मैं और बात बता दूं, उन्होंने यह भी कोशिश की डालने की, जो 3 जजेज की बेंच सुनवाई की, तो चीफ जस्टिस को एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पर अगर उन्होंने 5 बेंच बनाया तो जो मामला ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है उसको पुनर्जीवित करने की कोशिश रही है मुस्लिम पक्षकार के वकीलों की। अंजना, कहीं ना कहीं हिंदी में कर लीजिए। वरुण जी, आज क्या हुआ कोर्ट के अंदर, क्या कहा गया? आज का जो बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि मुस्लिम पक्षकार के जो वकील थे उन्होंने फिर तारीख लेने की कोशिश की, उसमें उन्हें सफलता भी मिली। उन्होंने बिल्कुल फ्लिमजी ग्राउंड पे कहा कि जस्टिस ललित को इस बेंच का पार्ट नहीं होना चाहिए। दूसरी बात उन्होंने कही कि जो ट्रांसलेशन जो है वो कंप्लीट नहीं है, सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो है तो पर्शियन में है, फारसी में है, गुरुमुख में है, संस्कृत में है, उनका इंग्लिश अनुवाद होना चाहिए। जबकि इन सारे डॉक्यूमेंट्स का अनुवाद पहले हो चुका था, बेंच ने कुछ समक्ष रख दिया गया था, लेकिन उन्होंने उसके करेक्टनेस को डिस्प्यूट किया। इसी आधार पर अदालत ने पुनः रजिस्ट्री को डायरेक्शन। हमको पूर्णतः आशा एवं विश्वास था कि पंच परमेश्वर बैठ रहे हैं, लेकिन राजीव धवन जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं पुनः अपनी टांग अड़ा दिए, और जिसके कारण यह विषय वस्तु जो है नए बेंच का गठन होगा, क्योंकि जो माननीय धर्ममूर्ति ललित जी हैं उनके विषय में ऑब्जेक्शन ले आए कि यह कल्याण सिंह जी के माननीय कल्याण सिंह जी के एडवोकेट रहे हैं, इसलिए नए बेंच का गठन होगा और 29 जनवरी से पुनः सुनवाई होगा। लेकिन आप मानते हैं कि ये कोशिश भी की गई है विपक्षी जो आपके हैं कोर्ट में? ना, ये कोशिश स्पष्ट है। धर्मदास जी जी फिलहाल धर्मदास जी यहाँ पर पहुंचे हैं तारीख लेने में कामयाब रहा दूसरा पक्ष, क्या कहेंगे सर? अब आइए, वहीं आइए ना, ये एक ही जगह बैठ के सर जी आओ यहीं पर सुन जगह।
बेंच आज एडजर्न हो गई, 29 जनवरी की डेट लगी। क्या आपत्तियां रही हैं? देखिए, मुस्लिम पार्टी चाह रही हैं कि वो मैटर जो है वो अपने हिसाब से जो भी हो, उन्होंने ऑब्जेक्शन किया है बेंच के कॉम्पल्सरी सुनवाई के दौरान राजीव धवन ने यह भी कहा था कि वो उन्होंने सीधे तौर पर नहीं कहा कि यूयू ललित हटे, सीधे तौर पे नहीं कहा, पर उन्होंने वो पॉइंट आउट किया जिसमें जस्टिस ललित ने कहा कि मैं इस मामले को अब फर्दर नहीं सुनूंगा। जजेस के बीच में आपस में सलाह मशवरा भी हुआ था इसी चीज को लेकर के? हाँ, सलाह मशवरा हुआ था और जस्टिस ललित ने डिसाइड किया कि वो मैटर को फर्दर नहीं सुनेगा। 29 तारीख को क्या होगा? एक नई बेंच फिर से नई बेंच बनेगी और कोर्ट ने ये भी डायरेक्ट किया रजिस्ट्री को कि वो मैटर जो ट्रांसलेशन अभी भी पेंडिंग है उसको कंप्लीट करे। इसका क्या मतलब है? ये जो डॉक्यूमेंट्स रजिस्ट्री से मांगे गए हैं उसका क्या मतलब हुआ? क्योंकि 15 ट्रैक में सील रिकॉर्ड है तो कोर्ट खुद चेक करना चाहती है कि क्या ट्रांसलेशन हुआ है कि क्या नहीं हुआ।